हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अध्याय 9 का परम गुह्य ज्ञान, ये 28 नंबर श्लोक है। तो हम श्लोक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद इस प्रकार है, श्लोक इस प्रकार है। शुभाशुभम फलारेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपाससि। अनुवाद इस प्रकार है। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आकर आ सकोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सुंदर कि किस प्रकार से शुभ अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अभी बोल सकते हैं कि शुभ अशुभ इसमें क्या है। देखिए, संसार में जो है हम लोग कुछ ने शुभ करेंगे या न अशुभ करेंगे, दोनों में से कोई एक नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी और एक अच्छी चीज होती है, क्या है मालूम है आपको? ये दोनों नहीं करके एक भगवान कृष्ण के ही प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। उसको बोलते हैं मतलब युक्त वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे उनके कार्य के लिए किया जाता है। तो हम इससे भी शुभ अशुभ से मुक्त, क्योंकि हम शुभ करेंगे तो उसका तो फल मिलेगा आपको, आप अच्छे सुख भोगोगे, और अशुभ करोगे तो उसका दंड मिलेगा। तो हम ऐसा कार्य करते हैं जो शुभ भी ना हो अशुभ भी नहीं हो, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ऐसा कार्य भी होते हैं इस संसार में। इसीलिए हम भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म के बंधन से शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे, क्योंकि इस चीज को नहीं मुक्त हो पाओगे शुभ अशुभ लेकर, तो फिर से हमको इस संसार में जो शुभ किया उसको भोगना पड़ेगा, और जो अशुभ किया उसको दंड मिलेगा। ये दोनों से मुक्त होकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं जा सकता भगवान के धाम, क्योंकि दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं शुभ अशुभम फला रेवा। ये दोनों से फल जो है उसको मोक्ष से कर्म बंधन है, दोनों से मुक्त होना पड़ता है। तो फिर क्या बोलते हैं कि संन्यास संयोग युक्त आत्मा, इसलिए युक्त हो जाओ। युक्त के मतलब है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि गुरु के निर्देशन में ही हम एक युक्त हो सकते हैं। कृष्ण भक्ति जो है साधु संत के संपर्क से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, गुरु के निर्देशन में ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मनमाने ढंग से हम आज भगवान का नाम जप कर लिया, कल उपास कर लिया, और कुछ दिन भगवान का दर्शन करते रहा, कल उधर कुछ अलग अलग मन में जो भी इच्छाएं होती है करते रहते हैं, तो उससे हमको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। मिलेगा लेकिन आपको सुकृति हो जा सकते हैं। लेकिन आपको पूरे परफेक्ट के साथ करना चाहेंगे तो आपको एक गुरु चाहिए, प्रमाणिक गुरु जो समक्ष हो, आपको गाइड कर सके। तो इस प्रकार से गुरु के निर्देशन में हम कार्य करना चाहिए, ताकि तब हम जाके वैसे हो सकते हैं। और बोलते हैं संसार में जो भी है हम तो करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको शुभ मिलेगा ही और अशुभ होगा। लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपपूज्यता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जो भी सामान आपके पास है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमको लगाना है, तो उसको युक्त बोलते हैं। जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए, यही युक्त वैराग्य है। और पहले बोलते हैं कि अपनो जो अनासक्त से विषय, हम जो विषय से है उसको अनासक्त होना पड़ेगा। उसके बाद में हम निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इस तरह से हम निर्बंध होकर, निर्बंध और जो कृष्ण से संबंध है तो उसी को हमको स्वीकार करना चाहिए। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वही असली सन्यासी है। सन्यासी मतलब ये नहीं कि हम जो सन्यास दाढ़ी बढ़ा लिया और सारा संग घूमते रहे सन्यास से हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से भी होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। इस असली सन्यास यही है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। जैसे अब अर्जुन की एग्जाम्पल देखें तो अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण करने बताने के बाद युद्ध करना प्रारंभ किए। तो उसको बोलते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए। हालांकि कोई बोल सकता है युद्ध करना तो पाप है, अशुभ है, तो कैसे होगा, लेकिन कृष्ण ने प्रसन्नता के लिए कार्य किए। कृष्ण क्योंकि चाहते थे कि संसार में जो है अवांछित जो हो राजाओं हो गए हैं,
उनको साफ करना है। और अच्छे जो राजा है, जैसे युधिष्ठिर महाराज पुण्य आत्मा थे, उनको हमको स्थापित करना है ताकि लोग संसार में शांति और संपन्नता से रह सके लोग। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं जो भक्ति के कार्य देख करके, भगवान के कार्य को देख करके। इसमें एक श्री चैतन्य चरितमृत का श्लोक भी आया है कि तारे वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझे। उसका जो क्रिया मुद्रा है, उसका कार्य है, बोलने का, चलने का, सारे कुछ होते हैं, विद्वान लोग नहीं समझ पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अभी कोई बोल सकते हैं कि भक्ति है, भगवान की भक्ति, रोड पे पुस्तक बेचना, भगवत गीता बेचना और कुछ करना, ऐसा भक्ति थोड़ी है। लेकिन हम वही कार्य कर रहे हैं जो ब्राह्मणों के कार्य है, वैष्णव के कार्य है, भक्तों का कार्य है। नहीं तो भगवान फिर क्यों बोलते हैं या इदम परम को यह मत भक्ति विधासती भक्ति मय परम कृतम वहां संशया, ऐसा फिर क्यों बोलते। फिर भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को पूरे प्रचार होना चाहिए पूरे संसार में, तो हम देंगे तब तो पढ़ेंगे लोग। इस प्रकार से हमको ये गीता देना दूसरे को भी एक भक्ति है, क्योंकि भगवान के हम बात को सुन रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को। इससे भी ऐसा नहीं कि दे दें काम हो गया, लेकिन पढ़ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं और लोगों का जीवन सुधर रहा है, शांति प्राप्त कर रहे हैं और अपना घर जा रहे हैं, वाह, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, अपना वापस घर जा रहे हैं। तो ये है भगवान कृष्ण के मैसेज, हमको इसको सीरियस लीजिए और इस प्रकार से अपना जीवन को सार्थक बनाइए। नहीं तो बहुत समस्या आती है संसार में, देख रहे हैं आप, पूरे कलयुग चल रहा है, 4,32,000 है कलयुग आज, लेकिन अभी सिर्फ 5,000 कुछ बीते हैं। अब वो कितना अभी संसार में उथल पुथल होगा। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए। इस भगवान कृष्ण जो है कलयुग में भगवान के नाम में आए हैं, कले काली नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार हुए हैं नाम के रूप में। तो जितना जप करेंगे, जितना हम नाम लेंगे, उतना हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे शनै शनै, और भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे और भगवान का धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप लोग जप कीजिए, नाम लीजिए और गीता पढ़िए, अपना जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।